हेलो ट्रेडर्स। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। दोस्तों, आप मंडे के दिन कैसे कामकाज कर सकते हैं आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मंडे के दिन मार्केट में थोड़े बहुत पॉइंटों की गैप अप ओपनिंग यहां पर मार्केट दिखा सकती है, लेकिन मंडे के दिन ज्यादातर चांस रहेंगे ट्रैप करने के। अगर आपको ट्रैप के मार्केट से बचना है मंडे के दिन जो होने वाला है, तो वीडियो आपके लिए है, आपको पूरा देखना है ताकि आप वीडियो को अच्छे से समझ पाओ। दूसरा, हम डिस्कस करने जाएंगे एफआईज डीआईज का डाटा कि क्या डाटा बना है, क्या पोजीशन इन्होंने बनी है। यूएस से यानी अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है जो मंडे की मार्केट को काफी ज्यादा अफेक्ट यहां पर कर सकती है। साथ ही कॉल पुट का एक सॉलिड डाटा मार्केट में बन चुका है। इस डाटा को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये बातें उसी को समझ में आएगी जो वीडियो को स्किप नहीं करेगा और पूरी यहां पर वीडियो को देखेगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, अपने फोन या कॉपी में जो मैं लेवल्स दे रहा हूं उनको नोट डाउन कर लो। तो सबसे पहले लेवल है, जो टॉप लेवल है वो है 25,237 का लेवल है। देन 25,186 का लेवल है। अगर नीचे की तरफ में मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हो 24,970 का लेवल है। देन उसके बाद नीचे की तरफ में आ जाओ 24,850 का लेवल है। इन पर ही मार्केट में रिएक्शन और इन पे ही मार्केट में मोमेंटम्स देखने को मिलने वाले हैं। और इनको किस तरीके से मंडे के दिन में यूज में लेना है, किस तरीके से कामकाज करना है, वो वीडियो के आखिर तक पता चलने वाला है। तो हमें इन्हीं लेवल्स को फोकस करके चलना है मंडे के लिए। दोस्तों, मैं एफआईज और डीआईज का आपको डाटा बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो, एफआईज ने सॉलिड बाइंग किया, 8,000 से ज्यादा करोड़ की बाइंग की है यहां पर। और भाई डीआईज भी यहाँ तगड़ी बाइंग करके गए हैं 5,000 करोड़ की। लेकिन अगर आप फ्यूचर में, ऑप्शन में, इनमें देखते हो तो भाई सेलिंग का दबाव देखने को मिल रहा होगा। मतलब कि खरीदारी की जगह बिकवाली करके गए हैं। 1,700 करोड़ की, 7,000 करोड़ की, 2,300 करोड़ की, इस तरीके की यहाँ पर पोजीशंस बना के गए हैं। मतलब कैश मार्केट में ताबड़तोड़ खरीदारी हो रही है, वही फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में यहां पर ये बिकवाली कर रहे हैं। तो क्या मतलब है इस चीज का निकल के आता है। आइए एक बार हम इनकी पोजीशंस को देख लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से स्पष्ट और क्लियर हो जाए। भाई एफआईज को यहां पर देखें, कैश मार्केट में ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है, माल खरीद रहे हैं। मतलब स्टॉक्स वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, ऑप्शन में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ है ना, लाखों में पोजीशन हुआ करती थी, 2.5 लाख 3 लाख, चाहे वो लॉन्ग की साइड बने चाहे शॉर्ट की साइड में बने। तो अब यहाँ पर सिर्फ हजार में है, 64,000 87,000। तो अभी देखें तो शॉर्ट पोजीशन थोड़ी ज्यादा बनी चुकी है, यहाँ पर 87,000 है एज कम्पेयर टू लॉन्ग के। लॉन्ग 64,000 है। तो अभी वही बात, एक मोमेंटम मिल गया। तो इस तरीके से अप एंड डाउन करके वॉलेटिलिटी मार्केट खेलेगा, प्रीमियम मार्केट यहाँ पर खाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 94,000 इन्होंने कॉल को बाय किया है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा कॉल को शॉर्ट भी करके गए हैं यहाँ पर ये। वही 33,000 पुट्स बाय की है। पुट्स तो बहुत कम बाय की है, लेकिन 70,000 इन्होंने पुट्स को शॉर्ट्स भी यहाँ पर किया है। तो कहीं ना कहीं ये हेजिंग पर्पज से बना रहे हैं। तो इनका सिंपल सा व्यू है मार्केट में, अभी आपको खास मोमेंटम मिलने वाला है नहीं। आपको छोटे मोटे मोमेंटम्स के अंदर ही कामकाज करना पड़ेगा। वोलेटिलिटी रहेगी, ट्रैपिंग मार्केट में फुल चलने वाली है, प्रीमियम मार्केट फुल खाने वाली है। आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया है। तो अभी इंडियन की मार्केट ऐसी चलेगी। अब ये कैश मार्केट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, यानी कि स्टॉक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो क्यों है वो भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। जो मैंने न्यूज आई है वो उसी के बेस पे यहाँ पर है। प्रो प्लेयर कुछ नहीं करके गए हैं यहाँ पर, अपनी पोजीशंस को निकाल कर गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी यहाँ पर कॉल को बाय करके गए हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर, और लेकिन साथ के साथ कॉल को शॉर्ट भी करके गए हैं। तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी वाला चीजें यहाँ पर बनने वाली है मार्केट में। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, स्टॉप लॉस हंट करने के ज्यादातर चांस है, वहीं पर आप लोगों की एंट्री होगी। जहां ये हंटिंग करेंगे वहां अगर एंट्री बनाओगे तो आप बाइंग में अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। वो तरीका मैं आपको सिखा दूंगा। क्लाइंट्स की बात करके गए तो क्लाइंट्स यहाँ पर क्या करके गए, लॉन्ग करके गए हैं। मतलब कि थोड़े से बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब ज्यादा बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ में मंडे के दिन तो पॉसिबल नहीं होगा। आएगा पर बहुत बड़ा एक कंटिन्यूसली आएगा, ये ज्यादा श्योरिटी अब नहीं रही है मार्केट में इतनी ज्यादा। ठीक है, दूसरी अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा कॉल यहाँ पर बाय करके गए हैं। तो ये तो फुल्ली इनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर्स है, इन्हीं को तो फंसाएंगे मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो पुट्स को भी अच्छा खासा शॉर्ट्स करके गए, पुट को भी शॉर्ट करके गए हैं, कॉल को भी करके गए हैं। तो ऑल ओवर अगर डाटा देखें तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन और मिक्स बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा कि हाँ या तो ऊपर का है बना है या डाउन का बना हुआ है। मिक्स डाटा बना हुआ है। मिक्स का मतलब हम समझते हैं कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी, नीचे से बाउंस आएगा, ऊपर से सेलिंग आएगी। इस तरीके से ही अप एंड डाउन करके मंडे के दिन मार्केट चलने वाली है।
दोस्तों अगर मैं डाटा की यहाँ पर बात करने लग रहा हूँ तो डाटा में देखो कैश मार्केट तो में तो ले ही रहे हैं पोजीशंस, ऑप्शन में इतना खास इंटरेस्टेड ये दिखा नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सावधानी यहाँ पर बरतनी है। देखो यहाँ पर चीज़ें माइनस में जा रही है, ग्राफ भी आपको डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से भी डाउन जा रहा है ग्राफ में। अगर हम देखें तो एकदम से हैवी पोजिशन थी, अभी डाउन दिखने को लग रहा है हमें। सिर्फ यहाँ पर भी देखो पुट्स भी यहाँ पर कम हो गई, कॉल्स भी यहाँ पर कम हुई है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये भी बढ़ा है, डाउन से थोड़ा कम हुआ था लेकिन ये फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन की साइड में थोड़े से हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। भाई कैश मार्केट में अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी खरीदारी हमें देख रही है, मतलब कि स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है, कहने का मतलब ये है। दोस्तों अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। यूएस की मूडी जो रेटिंग एजेंसी कंपनी है उसने डाउनग्रेड रेटिंग यहाँ पर दी है। ये क्यों दी है? क्योंकि अमेरिका पर कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका है। अब कितना हो चुका है भाई, उसकी जीडीपी का 124% बैठता है, इतना ज्यादा कर्ज हो चुका है। अब इससे क्या असर पड़ेगा, सब क्यों हुआ है पता है? ट्रंप बनने के बाद सबको पता है ट्रेड वॉर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इस डाउनग्रेड का सीधा सा मतलब है कि अब अमेरिका को लोन लेने और महंगा पड़ेगा। अब अमेरिका की कॉस्ट बढ़ती है तो ग्लोबल मार्केट में टेंशन भी बढ़ता है। हो सकता है यहाँ पर डॉलर्स आपको वीक होता हुआ देखने को मिले, गोल्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिले, स्टॉक्स में सेलिंग्स आए, इंडिया में भी शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आपको देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर डॉलर वीक होगा तो एफआईज को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया की तरफ देखने को मिल रही है, तो वो वहाँ पर शिफ्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन और फ्यूचर में इतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ ऑप्शन और फ्यूचर में क्या करने लग रहे हैं, पोजीशंस बनाने के लिए लग रहे हैं। ट्रैपिंग ज्यादा वहां पर हो सकती है मार्केट में, ज्यादातर वो इंटरेस्टेड है कैश मार्केट में यहाँ पर खरीदारी करने में। ऑप्शन में तो खाली वोलेटिलिटी मार्केट में दिखाने के लिए वो यहाँ पर पोजीशंस बनाने लग रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा शांति से और दिमाग से काम लेना है, ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। अच्छी जगह पर एंट्री मिलती है तो आप डेफिनेटली मार्केट में ट्राई करो, लेकिन ट्रैप से यहाँ पर बचने की कोशिश करनी है। ट्रैप से कैसे बचा जाए, अभी हम चार्ट में चलते हैं, लेवल्स को डिस्कस करते हैं, तो उनको ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है, देन उसके बाद ही यहाँ पर आपको प्लान करना है। तो दोस्तों अगर मैं ग्लोबल मार्केट का हाल आप लोगों को यहाँ पर बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक चीज को शेयर कर देता हूं, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में अपडेट्स मिलेंगी, लाइव मार्केट में ट्रेड्स आप लोगों को मिलेगी, लाइव मार्केट में किस तरीके का चार्ट बन रहा है, कैसे मार्केट में ट्रैपिंग हो सकती है, उसको हमें किस तरीके से बचना है, वो सब कुछ अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। जिस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। एंड सेकंड चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि यार आप लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ रहा हूँ और धीरे धीरे मैं लर्निंग भी लेके आता रहूंगा, तो भाई वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा सपोर्ट आप भी दिखा दिया करो। ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव क्लोजिंग यहां पर दी है। अगर आप नैस्डैक देख लो, डाउ जोन्स यहां पर देख लो, यहां पर आप क्रूड ऑयल यहां पर देख लो, मैं डेक्स की भी यहां पर बात करता हूं, निकाई यहां पर बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है, गिफ्ट निफ्टी भी यहां पर पॉजिटिव बंद हुआ है। तो ये जो न्यूज़ आई थी लेके, तो अभी देखना इस पे बहुत वीडियोस भी मिल जाएंगी आप लोगों को, पर मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि ये मार्केट क्लोज होने के बाद आई है, तो मंडे के दिन इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट मार्केट पे देखने को मिलता है। देखो किस तरीके का मार्केट इसको किस तरीके से लेती है। तो थोड़ी अच्छी खासी पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, गिफ्ट निफ्टी में भी देखने को मिली है, कैश मार्केट में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दे देता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए बनेगी मार्केट में ट्रेड करने की। किस तरीके की बनेगी वो चलते हैं एक बार पहले ऑप्शन चैन की तरफ, एंड देन उसके बाद हम चार्ट की तरफ में शिफ्ट होते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं कॉल पुट का डाटा आप लोगों को बताता हूं, तो कॉल पुट के डाटा में अगर आप यहां पर 25,000 के लेवल पर थोड़ा सा नोटिस करो, आंखें खोलकर देखो, 64 लाख पोजीशंस बनी है यहां पर, 24 लाख यहां पर बनी है, लेकिन कॉल साइड में काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर है, 58 लाख की पोजीशंस बनी है। क्लोजिंग बेशक से 25,000 के ऊपर हुई है। इस लेवल पर कॉल राइटर फुल कॉन्फिडेंस दिख रही है, पुट राइटर भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब मार्केट में इस तरीके की तेजी आने के बाद टॉप के लेवल पर कॉल राइटर का इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस मार्केट में कुछ अलग इशारा यहां पर करता है, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी है, ट्रैप होने के चांस है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। तो ज्यादा ऊपर नहीं खींच के चल सकते। मेरा जो टारगेट्स है ज्यादा से ज्यादा 25,200 तक का बन रहा है मार्केट में, 25,200 मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां तक का बन रहा है, उसका तरीका भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। यहां तक का बन सकता है, यहां कहीं से अगर सेलिंग रिजेक्शन मिले तो शायद यहां पर एक सेलिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि यहां पर किस तरीके का मार्केट बिहेव करती है। तो टारगेट्स यहां तक के बन सकते हैं अभी के लिए, वो कल आएंगे, उनमें मंडे के दिन आएंगे, जरूरी नहीं है, पर फोकस करना है 25,000 के लेवल पर। दोनों साइड में हैवी पोजीशंस बनी है, ओपनिंग 25,000 के आसपास ही होनी है। थोड़ी बहुत ग्रीन हो जाए बेशक से, की उम्मीद लगा रहा हूं मैं, हो जाए, चांसेज है। बाकी आपकी भी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो, लेकिन 25,000 के पास ही यहाँ पर ओपनिंग होने वाली है, क्योंकि डाटा बना है यहाँ पर और हमें यहीं पर ही अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अभी चलते हैं चार्ट की तरफ में
और वहां मैं आपको हर एक पॉइंट को समझाता हूँ। अब दोस्तों समझते हैं कि यहाँ पर मेरा सेटअप कैसे बन रहा है। तगड़ा सेटअप यहाँ पर बनने लग रहा है, ध्यान से सुनना, आंखें खोल के सुनना है। सबसे पहले वाला ये वाला लो पॉइंट जहां मार्केट गेम करेगी। अगर मार्केट साइडवेज होगी और मार्केट नीचे आ रही है थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद, अगर मार्केट 24,970 का लेवल निकाल देती है इसके नीचे एक अच्छी रेड कैंडल के साथ में, और जैसे ही मार्केट में 24,950 का लेवल टूटेगा तो मैं एक यहाँ पर रिस्क लेना चाहूंगा पुट की साइड में, लेकिन वो बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, 30-40 पॉइंट्स के लिए मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 900 के आसपास तक मार्केट में, यहाँ तक इस जोन के आसपास तक आपका टारगेट मिल सकता है 950 पर। लेकिन ओपनिंग यहाँ पर 25,000 के आसपास होनी चाहिए। पहली कैंडल ये 950 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। बड़ी वोलेटिलिटी वाली कैंडल बनती है तो उसमें फंसने के चांसेस हो जाएंगे, तो ध्यान से इस चीज पर केयरफुली ध्यान रखना है। सेकेंडली, अगर मार्केट में काफी ज्यादा मतलब साइडवेज होती है, पहली कैंडल बड़ी बन जाती है, एंट्री वगैरह नहीं बनती है, तो भाई 950 के नीचे एकदम मार्केट निकल जाए तो पुट की साइड में मत बैठ जाना, वरना ट्रैप हो सकते हो कि नीचे से तगड़ा सपोर्ट मार्केट में बन रहा है, डिमांड जोन मार्केट में बन रही है, जहां से मैं रिवर्सल प्लान करने वाला हूं। किस तरीके से प्लान करने वाला हूं? 24,850 से लेके 24,885 वाला, ये मेरे लिए रिवर्सल जोन है मार्केट में। मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, यहां जैसे मुझे एक सॉलिडली ग्रीन कैंडल दिखेगी मैं यहां से रिवर्सल प्लान करूंगा। जब तक यहां आ रही है रेड कैंडल्स बनने लग रही हैं, ठीक है, बनने देना। जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल यहां बन जाती है मार्केट में ब्रेक करके इस तरीके से सॉलिडली, मतलब जो रिजेक्शन वाली ग्रीन कैंडल्स होती है ना यहां बनती है, बस उसके हाई के ऊपर अपन क्या बोलते हैं अपसाइड का व्यू यहां पर प्लान कर लेंगे। यहां से अगर रिवर्सल आया ना तो तगड़े मोमेंटम बनने के चांसेस है, मतलब बड़े पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लेना 24,850 के नीचे, ठीक है। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा नहीं, और जो रिवॉर्ड मिलेगा वो तगड़ा यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। एंड देन सेकंड सेटअप, मार्केट में नहीं आई मार्केट नीचे, यहाँ कहीं से रिवर्स हो रही है, तब हम क्या कर सकते हैं भाई, 950 के आसपास से आगे रिवर्स हो गई है यहाँ से, तो फिर हम 24,050 के ऊपर ही प्लान करेंगे कुछ। यहाँ से 24,050 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड कर पाई, अपने आप को टेक पाई, रोक पाई यहाँ पर, तो यहाँ कहीं हम देखेंगे, ठीक है। ये पहला हाई तक अपना टारगेट रहेगा जो कि 25,119 के आसपास बनता है। उसके बाद सीधा सीधा हमारा 180 तक का टारगेट रहेगा, फिर 200 तक का टारगेट रहेगा, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आती है तो, ठीक है। एंड देन मार्केट साइडवेज होती है, थोड़ा डाउन होती है, मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करती है, तब हम क्या करेंगे, 25,050 के ऊपर मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करने देना। मार्केट को होल्ड कर पाई, यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट रोक पाई, तब हम ले सकते हैं, लेकिन ये रिस्की लेवल रहेगा, पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे देता हूँ, ठीक है। इसकी अपडेट्स आपको लाइव मार्केट में मिल जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा मार्केट में, है, ठीक है। अब मार्केट गैप अप हो जाती है तो भाई हाई के टूटने पर आप लोग कॉल की साइड में मत चिल्ला लेना। भाई मेरा व्यू नहीं रहेगा कि गैप अप मार्केट हुई और प्रीवियस हाई मार्केट ब्रेक कर रही है तो मैं कॉल ले लूँ, यहाँ पर तो ट्रैप है ही है मार्केट में। अब मेरे को यहाँ पर करना क्या, बेशक से मार्केट बहुत ऊपर चला जाए, पर मैं हाई एक बार में मार्केट में टूटेगा मैं बिल्कुल भी नहीं प्लान करूंगा, मैं शांति से बैठूंगा यहाँ पर, ठीक है। मार्केट में क्या करूंगा कि ये हाई को मार्क कर लिया, मार्केट गैप अप हुई, मार्केट को इसको ब्रेक करने देना, मार्केट में रिवर्सल मिलेगा और नीचे आकर फिर ब्रेक करे हाई का, तब मैं ट्रेड करूंगा। एक बार इस पर अच्छे खासे कॉल वाले बैठ जाए मार्केट में, उनको मार्केट ट्रैप कर ले यहाँ पर। जैसे ही वो ट्रैप होती हैं और फिर मार्केट फिर रिवर्स होती है, वापस घूमती है हाई के ऊपर, एक ग्रीन कैंडल जाके क्लोज होती है, देन मैं फिर यहाँ से कॉल साइड में प्लान करूंगा, तब मैं फुल्ली इंटरेस्टेड रहूंगा, फुल कंफर्मेशन के साथ में। समझ में आ गया आप लोगों को भाई? इस तरीके से अगर आप अपना सेटअप बनाकर चलोगे तो भाई आपके ट्रैप होने के चांस काफी हद तक कम हो जाएंगे और एक अच्छी और एक सेफ ट्रेड आप यहाँ पर प्लान कर पाओगे। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज है, नहीं समझ में आए, तो भाई हम टेलीग्राम पर बैठे हैं ना आप लोगों के लिए, उसको ज्वाइन करो, वहां पर ताबड़तोड़ आपको अपडेट्स मिल जाएंगी, कोई चेंजेस वगैरह होते दिखेंगे लेवल्स में वो भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में मेरा सिंपल सा लेवल यहाँ पर बैठता है। अगर मार्केट 55,500 के ऊपर थोड़ा सा होल्ड करने के बाद अगर ब्रेक कर रही है, मॉर्निंग में थोड़ा सा होल्ड करने के बाद 500 का ब्रेक कर रही है, तो एक यहाँ से स्पाइक आप लोगों को देखने को मिल सकता है 100-150 पॉइंट्स का। मैं ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, छोटा मोटा यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ी कैंडल के साथ में मिल सकता है, तो इसके ऊपर मैं एक सी साइड की ट्रेड को प्लान करूंगा। लेकिन अगर ये लेवल सस्टेन होने के बाद तोड़े तो जब ज़्यादा थोड़ा एक सॉलिड कन्फर्मेशन मिलेगा, नहीं होता मार्केट यहाँ आता है सीधा, मार्केट प्रीवियस डे का जो
क्लोजिंग पॉइंट है जो कि बनता है 55,350 का। इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज दे देता तो एक यहाँ पर छोटी मोटी पुट की साइड की ट्रेड में यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। 100-150 पॉइंट्स इजीली मार्केट में मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। पुट की साइड में ट्रेड बन सकती है 350 के नीचे, थोड़ी सी रिस्की रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। मेरे को प्लान करना होगा थोड़ा सा ओपनिंग हो जाए साइडवेज और एक रेड कैंडल क्लोज दे देती है किसके नीचे, 55,350 के नीचे, तो एक यहाँ पर पुट की साइड में ट्रेड यहाँ पर मिल जाती है आकर, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ मार्केट मतलब कि गैप डाउन टाइप में हो जाए या बड़ी कैंडल एक बार बन जाए, मार्केट नीचे की तरफ में रेड कैंडल बना देती है, तो देन लो है मार्केट का कितना बनता है, 55,170 के आसपास का लो बन रहा है। मेरा यहाँ तक टारगेट रहेगा 55,350 के अगर मार्केट तोड़ेगी तो, लेकिन अगर एंट्री नहीं मिल पाती है, फास्टली यहाँ पर डाउन आ जाती है मार्केट में, तो मैं सबर करूंगा मार्केट में इसके टूटने पर। मैं पुट में नहीं बैठूंगा यहाँ पर कि टूट जाए और मैं पुट की साइड में बैठ जाऊंगा, नहीं, मैं यहाँ से रिवर्सल का देखूंगा, किस तरीके से रिवर्सल का देखूंगा कि ये मार्केट को, ये इस लेवल को मार्केट तोड़े, तोड़ने के बाद होल्ड ना करे और सीधा मार्केट रिवर्स हो जाए, 55,200 के ऊपर एक कैंडल दे दे ग्रीन क्लोज, नीचे आए मार्केट और पूरा का पूरा रिवर्स होके 55,200 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो यहां से फिर रिवर्सल प्लान कर लूंगा मैं सी साइड की तरफ में। अगर इस तरीके का सेटअप बनेगा तो मैं सी साइड में कर लूंगा। अगर मार्केट तोड़ रही है नीचे इस तरीके से जा रही है, जाने देना, मैं नहीं छेड़ने वाला मार्केट में। मैं यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है, कोई सॉलिडली रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे स्टॉप लॉस है, मार्केट को नीचे अगर जाना ही नहीं है ज्यादा, तो मार्केट क्या करेगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स होगी तो अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सेलिंग वेलिंग का कोई बनेगा तो देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आंख मीच के कूदना नहीं है, यहाँ पर देखना है कि मार्केट किस तरीके से आ रही है, किस तरीके से आ रही है वो भी देखना होता है कि सॉलिडली एक अच्छा खासा रिवर्सल मिला है, मतलब बायर्स का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पुल मिला है यहाँ से, तो ही हमें यहाँ पर देखना होता है। वो ही चीज का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करोगे एंड देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी का गेम, ये दो गेम तगड़ा है मार्केट में, प्रोबेबिलिटी और दूसरा ऑब्जर्वेशन, तगड़ी ट्रेड आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये था मेरा अपडेट मार्केट को लेके, मेरा सेटअप मार्केट को लेके। इसके अलावा कुछ चेंजेस होते हैं तो अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।